इंटरव्यू होगा। हाँ इंटरव्यू लीजिए। हम आज तक ना कोई लिया है, हम बोलेंगे तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। बोलिए बोलिए लीजिए ना। डंडा लेके आज मौका है। थे कमीशन के लिए, उस समय कहाँ जाते हैं? आज मौका है, आज मौका है, यही बात बोलिए, बोलना होगा। आज मौका है, बोल दीजिए। कहाँ चले गए सर? ओ सर बोलिए। कौन कमीशन लिया? हाँ बोलिए। अरे कमीशन कौन लिया है? अरे भाग कहाँ रहे हैं? ओ भैया आइए ना। 40% हो गए। कहीं कुछ नहीं कहना, आप पहले आदमी हैं जो हिम्मत किए, जो मोहब्बत आपको लेके आई है, जमीन की मोहब्बत आपको। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बड़ी खबर बिहार के लिए। बता दें कि जिस तरह से बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जब से बने हैं, वो लगातार कहीं न कहीं उद्योग के लिए बैठक करते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दरभंगा के हायाघाट क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। अशोक पेपर मिल का निरीक्षण करने पहुंच ही गए हैं उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। लोगों को एक सपना के जैसा लग रहा था। 20 वर्ष में कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा कोई नहीं आया जिससे लगे कि इसका ताला भी खुले और कोई लगे कि कोई आ रहा है और इसको चालू कर देगा। बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और जीवेश मिश्र यहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने निरीक्षण किया है। चारों तरफ घूमकर उन्होंने देखा है। साथ ही आपको बता दें कि ऊपर वाले महले पर जाकर उनके साथ शहनवाज अहमद कैफे भी मौजूद थे। अर्जुन सैनी जो विधान परिषद है वो मौजूद थे। दरभंगा के खासकर हायाघाट क्षेत्र के जो विधायक हैं रामचंद्र प्रसाद वो भी मौजूद थे। इस क्षेत्र के सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं और यूनियन लीडर भी मौजूद थे। इससे पहले भी आपने देखा होगा। और आपको बता दें कि बड़ा काफिला जो है मंत्रियों के काफी गाड़ियों का है जो अशोक पेपर मिल में एंट्री करता है। इसके बाद बता दें कि कुछ देर पहले ही यहां पर भारी बरसात का सामना स्थानीय लोगों को भी करना पड़ता है जो इंतजार करते रहते हैं उद्योग मंत्री का। यहां पर आज के दिन ऐतिहासिक दिन रहा है जहां निरीक्षण करने के लिए मंत्री शहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री बने हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है कि हम यहां पर घोषणा करने के लिए, भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर करिएगा। इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि जब से अशोक पेपर मिल बंद हुआ इस क्षेत्र के लोगों के लिए बुरा दिन आया था और आज बड़ा दिन है इसके लिए, क्योंकि अगर ये खुल जाता है तो इस क्षेत्र के हजारों परिवार में रोशनी ही रोशनी होगा और अच्छे से लोग जी पाएंगे जीवन। इस बीच आपको बता दें कि अशोक पेपर मिल में एंट्री होने के बाद शहनवाज हुसैन के साथ जीवेश मिश्र भी हैं जो चारों तरफ घूमते हैं और उन्होंने कहा है कि हम एक ही बात कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या यहां पर विवाद हुआ था, विवाद कोई ना करें, आपस में बैठें, जो भी पार्टियां हैं उन सभी को बिठाएंगे और यहां बेहतर काम करेंगे। इससे बीच पहले बता दें कि यूनियन लीडर शहनवाज अहमद कैफे या फिर यहां पर जो शुभकांत झा हैं मझौलिया के रहने वाले, वो वहां पर पटना में गए थे, उनके साथ और साथी उनके गए थे और उन सभी लोगों ने मुलाकात किया था मंत्री जो उद्योग मंत्री हैं उनसे पटना में जाकर। और एक बड़ी बात बता दें कि ये एक बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है, क्योंकि जो बुजुर्ग हो चुके हैं कर्मचारी उनके लिए तो नहीं लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा दिन होगा। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, पूरा कवरेज जरूर देखिएगा आप। यहां पर जो खासकर पिंटू मिश्र हैं जो यहां मझौलिया के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं, जो बॉडीगार्ड हैं मंत्री के, वो भी यहां पर आए हुए थे, उनके लिए भी एक बड़ा दिन था सभी लोगों के लिए। देखिए पूरा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर तो थे ही, लेकिन इस क्षेत्र के सांसद प्रिंस राज के आने की अफवाहें थी लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। और खासकर जो भी विधायक की यानी कि यहाँ पर जो लिस्ट दी गई थी खासकर कोई नहीं यहाँ पर पहुंचे। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर जो सांसद प्रिंस राज हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं रंजीत झा वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। दरभंगा के खासकर आनंदपुर सोहरा पंचायत के जो मुखिया है रमनजीत चौधरी, उनके पिता जो है वकील हैं, खासकर यहाँ पर वो भी मौजूद रहे हैं। सियाराम चौधरी भी मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सभी लोगों को यहाँ पर देखा गया है। इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी जो महामंत्री हैं, यहाँ पर त्रिलोकनाथ राय हो या फिर प्रशांत कुमार हो, यहाँ पर कृपाशंकर मिश्र की बात करें या फिर इस क्षेत्र के जो दक्षिण मरीपट्टी पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, वो सभी लोगों को यहाँ पर देखा गया है। खासकर बल्हा के रहने वाले जो पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर गोविंद साहब, उनको भी देखा गया है। सभी लोग मझौलिया पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो सभी लोग इस वक्त मौजूद थे। और इस क्षेत्र की बात अगर करें तो पंचायत समिति जो है उत्तरी मलीपट्टी पंचायत के, वो यहाँ पर मौजूद रहे। अरुण भगत
इन सभी लोगों को देखा गया इस महत्वपूर्ण पल का गवाह बन रहे थे। और देख सकते हैं इस बीच शुभकांत झा उन्हें समझा रहे हैं। विधायक रामचंद्र प्रसाद भी हायाघाट से ही हेमचंद्र सिंह की बात करें या विकास सिंह की बात करें या फिर हायाघाट से ही पंचायत समिति जो थी वो सभी लोग मौजूद रहे। और मंत्री जो है उनका कार्यक्रम चल रहा है, निरीक्षण कर रहे हैं। ऐतिहासिक तस्वीर आप अपने यहाँ पर या स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। या इस क्षेत्र के लोगों के भी आपको आना है, ठीक है ना, और सबका कैमरा लग गया है तो ठीक है। और जो पत्रकार भी नहीं, आप तो पत्रकार नहीं है, जो नहीं है वो भी मोबाइल डाल रहा है। क्या ना पीछा कीजिए, मोबाइल हो गया क्या होगा, हम तो संभले के बोलेंगे। विजिट किए से अशोक पेपर मिल की बात हम लोग सुनते थे, जब बंद हो गया तो बहुत दुख हुआ था। आज रामचंद्र प्रसाद जी के अनुरोध पे गोपाल जी ठाकुर, जीवेश जी, ये लोग बहुत दिन से इस विषय के लिए हमसे मिले। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो पहली बार मीटिंग हुई और अर्जुन सैनी जी के यहाँ भी हम गए थे नाश्ते पे, तो उन्होंने भी कहा। हम लोगों ने जीवेश जी के साथ सबको बुलाया था, पार्टी को भी बुलाया, उद्योग विभाग में बैठक हुई। इसको कैसे अशोक पेपर मिल पे बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है, इसको चालू कैसे किया जाए, इसमें और इंडस्ट्री कैसे लगे। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो इंडस्ट्री लगाना चाहते। पिछली बार जब हुआ था तो विवाद में गोली भी चली थी और उसके बाद पूरा बंद हो गया था। अब विवाद नहीं करना है, जो सारे पक्ष को एक करके इसका हल निकालना है। ये आसान काम नहीं है, कठिन काम है, लेकिन कठिन काम करने के लिए हम लोग इतना बड़ा विजिट कर रहे हैं। आज माननीय श्रम मंत्री और सांसद जी के साथ, विधायक जी के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हम ट्रेड जो यूनियन के लोग हैं उनको भी बुला के विषय को समझा था। हम लोग निष्पक्षता से इसको हल करेंगे और दरभंगा के इलाके में अगर उद्योग बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा, क्योंकि जो पुराना था उसी को स्थापित कर देना है। अभी तो लोहट में 2.5 लाख लीटर का इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है, 65,000 लीटर का पूर्णिया में बना, लेकिन मधुबनी में, मिथिला में 2.5 लाख लीटर का बन रहा है और सारे एग्रीमेंट हो गए। अब काम शुरू होगा। एक चीनी मिल यहाँ पर लगाने के लिए हमने पेप्सी कंपनी को कहा है कि लोहट के इलाके में जो बंद चीनी मिल की ज़मीन है उस पर नई चीनी मिल लगाने को कहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में उद्योग लग सकता है, लेकिन इसमें अब कोई नेतागिरी नहीं करनी, किसी को कोई विवाद नहीं करना, बल्कि जो जिसकी भी समस्या है, चाहे वो पीएफ की समस्या है, मजदूर की है, सब हित को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको चलाने की कोशिश करें। सर, आपने जो विजिट किया, क्या लगता है इसको, इस मशीन को चालू कराया जा सकेगा, फिर नया लगाने? हम इंजीनियर हैं क्या इस बात के? वो तो इंजीनियर ने बताएगा ये चालू फिर से होगा या नया लगेगा, वो तो एक्सपर्ट बताएगा ना। इससे थोड़ी कि मंत्री बनने पर सारा ज्ञान आ जाता है। लेकिन सर, जो गोधा परिवार इसको लिया है वो को लगता है कि वो किसी भी रूप में इसको चालू होने देगा? जो लगता वक्ता का कोई जवाब नहीं। यही है कि वो सारा पुर्जा बेच दे रहा है। अरे भाई, हमने बोला ना आपको, इतने बोलेंगे हम ट्रेंड। सर अशोक पेपर मिल के परिसर को देखने आए हैं, कहेंगे क्या उद्देश्य और क्या सोच? और लोग कहाँ गए जो ले रहे थे बयान? लोग बयान ले चुके हैं भैया। अरे तो फिर से देने वाले हैं। सर बोलिए। सिक्योरिटी तुम इनको छोड़ दो, अपने आदमी है। सर देखिए, मिथिलांचल के विकास के लिए अशोक पेपर मिल का विषय हल होना बहुत जरूरी है। हम लोग आए हैं, पहले ही रामचंद्र प्रसाद जी जो विधायक हमारे और जीवेश जी और गोपाल जी हमारे पास कई बार इस विषय को लेकर आए। बड़ी हाई पेपर मीटिंग हुई है। इसको हल करना है, उद्योग लगाना है। जब तक इस इलाके में उद्योग नहीं लगेगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो अभी करेंगे, घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि इस पे काम करने के लिए आए और जल्द ही ये सारे विषय को हल करें। सर, एक बड़ी समस्या इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये जमीन जो है एक निजी कंपनी को गई हुई थी। जो आपको पता है वो सब हम समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा था, लोग जिस तरह से आशा लगाए हुए हैं कि कम से कम उद्योग की तरफ उम्मीद रखे लोग कि अगले साल तक ये कुछ न कुछ अच्छी सूचना मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल है सर। जिंदाबाद, अभी क्या बात होगा? क्या ऐसे से घूम रहा है? नहीं सर। हेलो,
बेल जा रहा है। हेलो, शाहनवाज बोल रहा हूँ। पर पहुंच करके ये लोग अशोक टंडन का जो परिसर है उस परिसर हेलो, शाहनवाज अशोक टंडन को अंदर भी देखा, सबसे बड़ी बात किया जी, हम आए यहाँ तो इस बात का बात कहा कि पानी भी नहीं पिलाया ये लोग। एनडीए सरकार विकास कर रही है, उस विकास के तहत जिस तरह से नहीं, हम आए तो सोचे नजर में देख लेते हैं। उसके बाद आइए, एयरपोर्ट की पटना बात में करें। अब यहाँ पर ये अशोक टंडन पर ज्ञानव्यापी पर कोई ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। जब मामला कोर्ट में चला गया, माननीय कोर्ट इसको मामला को देख रहा है, जो भी निर्णय होगा वो सार्वजनिक हो जाएगा। आप मानते तो बजा के दर क्या कहेंगे सर? देखिए, मोबाइल से नहीं पीछे दरभंगा संपूर्ण उत्तर बिहार और मिथिला का केंद्र है और उसमें एक अशोक पेपर मिल जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, जिसके लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री जब उद्योग सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को यह पदभार मिला तो हम लोग जाकर के सचिवालय में मिलकर के कहे, जो आप माननीय मंत्री मिथिला क्षेत्र से आते हैं और मिथिला के द्वारा राज्य में सरकार बनाई गई है, अब यदि उत्तर बिहार मिथिला का उद्योग के क्षेत्र में विकास नहीं होगा और माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी को रहते हुए यहाँ का अशोक पेपर मिल या यहाँ इथेनॉल के लिए जो उन्होंने कहा था, उस समय में हम लोग बैठक किए थे, माननीय मंत्री ने कहा जो 539 करोड़ रुपया अशोक पेपर मिल में हमने देने का काम करने वाले हैं। और आज तक के इतिहास में कोई उद्योग मंत्री जो यहाँ पर आकर के अशोक पेपर मिल का निरीक्षण नहीं किया। बरसात बरसते पानी के समय में माननीय मंत्री ने आकर के जो निरीक्षण किया है वो शुभ संकेत है मिथिला के लिए, और हमको लगता है इनके कार्यकाल में अशोक पेपर मिल भी चालू होगा और इथेनॉल के लिए भी जो इन्होंने वादा किया है वह भी होगा। और जितना सकरी से लेकर के हसनपुर से लेकर के दरभंगा राज परिवार के द्वारा जितने मिल का उद्योग का निर्माण किया गया था, सब पर इनका निगाह है और अनवरत दिन और रात लगे हुए हैं जब से मंत्री बने हैं। और यहाँ से लेकर के पूरे देश और विदेश में जाकर के उद्योगपतियों से बैठक करके और बिहार का विकास कैसे हो, मिथिला का विकास कैसे हो, इसमें तत्परता पूर्वक लगे हुए हैं। एक तरफ दरभंगा में जहां एम्स एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी से लेके आईटी पार्क, तारामंडल, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन पेट्रोलियम मंत्रालय ने करके दिखाया है, वहीं पर माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी और हमारे माननीय मंत्री जीवेश जी का आज भी वहां पर बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मिथिला बढ़ रही है और मिथिला के विकास को अब कोई रोक नहीं सकता है। शाहनवाज हुसैन जी को हम धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो अशोक पेपर मिल का इतना भारी भरकम जमीन 400-500 एकड़ का जमीन जो पड़ा हुआ है, उसमें इन्होंने जो काम करके दिखाया है, निरीक्षण में लग रहा है शुभ का संकेत। बहुत बहुत लेकिन आपने बोला कि विकास को नहीं रोकता, लेकिन यहाँ जो आपने उसको सधा दिया, हमारी बर्बादी को देख लिया और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो बर्बाद हुए हैं आपकी सकारात्मक इतिहास साक्षी है सर। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत को पीने के लिए ढेर लग गया था, विष पीने वाला कोई नहीं हुआ, एक भोला वाला को ही पीना पड़ा। इसलिए आपका पदार्पण यहाँ विष पीने के लिए हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि आप विष पी करके और इस मिथिलांचल की इस धरती, सुनिए, इस धरोहर से एक दिन गोपाल जी कहे हम आ रहे हैं, हमको एक बात करना है। आइए, तो कौन बात है? अशोक पेपर मिल। फिर जीवेश जी कहे कि हम आपके विभाग में आ रहे हैं, और जिस दिन आप लोग आए उस दिन जीवेश जी को भी बुलाए, रामचंद्र बाबू भी थे, शाहनवाज तो पहले से यहाँ है, एक शाहनवाज थे ही। आगे की बात है। क्या है कि भाषण से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ हम कोई घोषणा भी नहीं करेंगे, हम काम करके आएंगे तब माला लेंगे। जय हो। अभी क्या है, अभी तो हमने मिल के मालिक को भी बुलाया, आप आए थे ना बैठक में, इंडस्ट्री सेक्रेटरी सारे अधिकारी को बुलाया। एला ना कम से कम। हाँ, सही बात है। अभी तक कोई उद्योग मंत्री यहाँ नहीं आया। आप लोगों की क्या समस्या है वो बताइए। आप लोगों को क्या समस्या, माली स्थिति क्या है वो बताइए ना, कितना बकाया है? बिल्कुल खराब है, हमारा सब कुछ बकाया है। सबसे बड़ी बात है
जो ये बकाया कितना है आपका? आपका बकाया कितना है मिल के ऊपर? बकाया तो हमारा मैंने बहुत होगा बकाया। कितना होगा? बकाया तो एवरेज बताइए ना, अंदाज। अंदाज हमारा 5 लाख से कम है। टोटल 40 करोड़ का हम लोगों ने डिमांड दिया, डिमांड दे दिया सभी मजदूरों का। टोटल मजदूरों का। उसमें भुगतान हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैंने सबसे देखिए दिक्कत क्या है, जो 16 अगस्त 2000 को उन्होंने मजदूरों को एब्जॉर्व किया और उसी दिन से वेतन देना आरम्भ किया और उसी दिन से पीएफ ने ये पैसा काटना शुरू किया और पीएफ का पैसा 39 महीना ये काम करके 12/11/2003 को यहाँ से ये भाग दिया। पीएफ का पैसा ये BR 3256 अशोक पेपर मिल के EPF के कोर्ट में जमा किया, लेकिन मजदूरों का नाम इन्होंने नहीं दिया। तो क्या लगता है 20 वर्ष के बाद वो उस अकाउंट में पड़ा हुआ है और मजदूरों के व्यक्तिगत खाते में है। नहीं, ये बताइए कि मिल भी चालू नहीं हुआ, मजदूरों के साथ भी चीट किया इन्होंने, क्या मजदूरों के पास 100% चीट किया। उसके बाद हम लोगों ने, आप लोगों की माली हालत क्या है, क्या करके खा रहे, कैसे काम? हम लोग बहुत जो रास्ता मिलता है किसी तरीके से, अब तो सब मरना सन है, हालत देखिए रहे हैं। चाहते क्या हैं? चाहते हैं जो हम लोगों का जो वैधानिक देय है वो हमको मिल जाए और यहाँ पर में कारोबार जो मन चाहे सरकार चलावे, हम लोगों से मदद। क्या नाम हुआ? प्रसुकांत धर्म गोधा जी ने इस बिल को लिया था और उन्होंने यहाँ लूट मचाई थी, जिसका एक बार विरोध भी हुआ था। आप लोगों ने बड़ी पैमाने पर प्रशासनिक व्यवस्था की थी। क्या वो यहाँ से ले गए और आप लोगों को पैसा मिला या कुछ भी नहीं दिया? कोचिंग प्लांट, सुपर कैलेंडर और पेपर मशीन का कितना मोटर सब यहाँ से उठा के ले गया, कोई रिटर्न नहीं आया। कितने का होगा टोटल कितने का ले गया सामान? कितना करोड़ों का सामान ले गया। फिर लौट के आया सामान? नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो सुप्रीम मैंने पहले एक सेंटेंस पूरा किया, जो सामान ले गए वो लौट के आया मिल को? लौट के नहीं आया, एक भी सामान लौट के नहीं आया जो ले गए। उस बीच आप लोगों को जो भुगतान देना था महीने का सैलरी, वो भी आपको टाइमली मिलता था? नहीं, कभी नहीं मिलता। कभी टाइमली, कभी 4 महीना 5 महीना हो जाता था। 4 महीना 5 महीना जब होता था तो 1 महीने का 2 महीने का मिल जाता था। और उसमें होता था कि हायर मैनेजमेंट को ये चेंज कर देते थे और उसके बाद नया मैनेजमेंट आता था तो नया मैनेजमेंट कहता था जो पुरानी जो पैसा है उसको भूल जाओ, अब हम शुरू करते हैं उसको शुरू करते। नहीं, जो जानकारी हम नाम बताइए। तो किसका? हाँ, नाम और ये हरी सहनी विभाग में कौन बोल रहा है? गाइड कौन हीरो गुप्ता?